नमस्कार, मैं शिखा रस्तोगी। विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड द्वारा आयोजित नो योर ट्रेडिशन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम नवरात्रि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ मुख्य अतिथि हैं पंडित त्रिलोकीनाथ जेटली। पंडित त्रिलोकीनाथ जेटली जी का जन्म वाराणसी में हुआ। आप वाराणसी के प्रसिद्ध कर्मकांडी स्वर्गीय अमरनाथ जेटली के पौत्र हैं। आरंभिक कर्मकांड की शिक्षा परंपरागत प्राप्त की। तत्पश्चात संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से वेदाचार्य किया। वर्तमान समय में आप कर्मकांड में रत हैं। ये शतचंद्री अनुष्ठान, सहस्त्रचंडी अनुष्ठान, अतिरुद्ध महायज्ञ, कोटि होम जो कि अग्रतला में कराया है, कोटि होम महायज्ञ आदि जैसे हवन आदि कराते हैं। आपने भारत के 99 शहरों में देव मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई है। वाराणसी, रांची, कलकत्ता आदि शहरों के मंदिरों में देवताओं की प्रतिष्ठा कराई है। कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखते हैं। आइए हम त्रिलोकीनाथ जेटली जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय त्रिलोकीनाथ जेटली जी, आपका वीएचपी के मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम विश्व हिंदू परिषद के मंच पर नवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं। नवरात्रि के उत्सव में हम 9 दिन तक आप सबके सामने रहेंगे। आज हमारी नवरात्रि का पहला दिन है। आज हम पंडित से जानना चाहेंगे कि ये नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, नवरात्रि का क्या महत्व है, नवरात्रि में हम 9 देवियों के क्या क्या नाम हैं, उनके क्या वाहन हैं, उन्हें हम क्या भोग लगाते हैं, इन सब की जानकारी हमें पंडित जी देंगे। आज हमारी नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो हम जानना चाहेंगे पंडित जी से कि माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में किस नाम से जानी जाती हैं। तो बताइए, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं पंडित जी कि नवरात्रि के प्रथम दिवस पे माँ दुर्गा का कौन सा स्वरूप है। हाँ जी, नमस्कार। नवरात्रि के प्रथम दिवस में माँ दुर्गा का शैलपुत्री स्वरूप है। उस स्वरूप के बारे में शास्त्रों में जो उनका ध्यान बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्क कृतशेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। वो भगवती शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है? शैल नाम पर्वत राज हिमालय को बोलते हैं, उनकी ये पुत्री हैं, उसी से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। और ये वृष नंदी के ऊपर विराजमान है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल है और ये बड़े ही सौम्य भाव से उस वृक्ष पर विराजमान है। अब शैलपुत्री जी के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे इनका स्वरूप बना। इसके बारे में थोड़ी कथा है छोटी सी। पहले पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति हुए, उनकी ये कन्या थी, उनके यहाँ ये जन्म ली थी। उस समय इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सारे देवी देवताओं को, अतिथियों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाया, लेकिन अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं भेजा। यह बात सती जी को पता लगी तो उनको बड़ा वो हुआ कि पिताजी क्या हमारे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सारे देवी देवता इकट्ठे हो रहे हैं और हम ही को क्यों नहीं बुलाया। तो उनके मन में ऐसी शंका हुई कि हो सकता है पिताजी बुलाना भूल गए होंगे जी। ये मन में उनके चल ही रहा था। तो ये बात उन्होंने शंकर जी को बताई कि ऐसी सी बात है, हमारे पिताजी का बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और लगता है वो हमें निमंत्रण देना भूल गए। तो भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कारण होगा तभी वो मुझे नहीं बुला रहे हैं या मुझे निमंत्रण नहीं भेजा उन्होंने। तो अब बिना निमंत्रण के तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है अपने पिता के घर में।
तो शंकर जी ने उनको समझाया सती जी को, लेकिन उनका मन माना नहीं, बड़ा उद्वेलित हो गया अपने पिताजी क्या माता जी क्या जाने के लिए। मन में सोचने लगी, अरे वाह, सारे लोग जुटेंगे, परिवार के लोग आएंगे, मैं ही वहां नहीं होंगी। बड़ा उनका मन उदास हो गया। अपनी उदासीता उन्होंने भगवान शंकर को बताई कि हमारा मन वहां जाने के लिए बड़ा ही उत्कंठित है, लेकिन अब आप ऐसी बात बोल रहे हैं, मेरा मन बहुत कर रहा है जाने का। भगवान शंकर ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा मन है तो जाओ। वो चली गई। इतना समझाने के बाद भी वहां जब पहुंची तो आयोजन चल रहा था यज्ञ का, सारे अतिथि उनके बहन वहन सारी थी वहां। तो कोई इनके तरफ मुंह उठा के देख भी नहीं रहा है, इनका स्वागत भी नहीं कर रहा है कि आप आ गई बैठिए, ये कुछ नहीं। तो इनको थोड़ा थोड़ा अपमान सा महसूस हुआ कि पता नहीं क्या बात है, कोई मुझसे बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन अंत में माँ तो माँ ही होती है। जी। तो सती जी की जो माता जी थी वो गई उनके पास, उनको हृदय से लगाया और बड़ा प्यार किया, बैठो ये वो सब किया। लेकिन सारे रिश्तेदारों ने बड़ा तिरस्कार भाव से इनको देखा, इनकी बहनों ने भी देखा। हाँ जी। और फिर उसी सभा में कुछ भगवान शंकर के बारे में कुछ अपशब्द भी सुनाई पड़ा इनके कानों में। तो इनको बड़ा और दुख हुआ कि यहाँ आना मेरा अनुचित था, भगवान शंकर ने मुझे मना किया फिर भी मैं आई। अभी अपमान भी मेरा हो रहा है, मेरे पति का भी अपमान हो रहा है। तो जब उनके कानों में ये सब अपमानजनक बातें गई तो महान दुख हुआ उनको। और इतना दुख हुआ, उनको लगा कि ये धरती फट जाती, मैं इसमें समा जाती, काहे को मैं यहाँ चली आई। इस तरह सोचते सोचते उनका क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक ऐसी स्थिति आई उनकी कि उनका पूरा शरीर दग्ध हो गया, जल गया, योगाग्नि में, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अग्नि में जल गया, भस्म हो गया। अब ये बात भगवान शंकर को पता लगी कि ऐसा ऐसा वहां हो गया। भगवान शंकर बड़े क्रुद्ध हो गए। उन्होंने सारे अपने रुद्र गणों को वहां भेज दिया और सारा उनका यज्ञ विध्वंस कर दिया। सब यज्ञ तोड़ फोड़ ये वो कर दिया। अब आगे क्या हुआ कि भगवती जो है फिर वो भस्म हो गई, तो फिर उन्होंने दोबारा जन्म लिया हिमालय राज के यहाँ, जिसको शैल माने पर्वत बोलते हैं। फिर वहां उनका जन्म हुआ, उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। और फिर वो दुर्गा नवरात्र की प्रथम अधिष्ठात्री देवी बनी, जिनका प्रथम नवरात्र को पूजन किया जाता है और इनका ये महत्व है। और उस दिन योगी लोग भगवती शैलपुत्री का मूलाधार में ध्यान करके पूजन करते हैं। और एक प्रसंग देवी भागवत में भी है कि जैसा कि लोगों के मन में होता है कि पूजन तो हो गया, पूजन तो सभी लोग जानते हैं, गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य से करते हैं, ये सामान्य पूजन है पंचोपचार का। कुछ लोग राजोपचार करते हैं, उसमें पंचामृत है, इत्र है, और भी जैसे जैसे विधियां हैं वैसे करते हैं, जैसे जिसकी कुल की परंपरा हो उस तरह से पूजन करें। लेकिन देवी भागवत में एक विषय बताया है कि तिथि पे कौन कौन सा भगवती को भोग लगाया जाए। तो हाँ जैसे जी। पहला नवरात्र जो होता है वो होता है प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हाँ अपने जी। यहाँ, हाँ जी। जिसको हिंदी भाषा में एकम भी बोलते हैं लोग, और अपने शास्त्रीय विधि में प्रतिपदा बोलते हैं। तो देवी भागवत में बताया कि प्रतिपदा के दिन भगवती का पूजन जो करे वो गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य तो रहे, लेकिन विशेष नैवेद्य जो है प्रतिपदा को घी का बतलाया है, शुद्ध घृत का भोग लगाए, शुद्ध घृत दान करे। अब वो ग्रंथकार कहते हैं कि भोग लगाने से प्राप्त क्या होगा। हाँ जी। घी का भोग लगाने से जो सेवा कर रहा है, साधना कर रहा है, उसको प्राप्त क्या होगा। तो वो बोलते हैं कि घी का नैवेद्य लगाने से और घी का दान देने से और घी के ही उसी घृत से भगवती का हवन भी करे तो उससे प्राप्त होगा, साधक को निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये प्रथम दिन के बारे में बतलाया। पंडित जी, हमारे दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि शैलपुत्री को अन्य किन नामों से जाना जाता है, इनके वाहन क्या हैं? जरा हाँ, इस पे भी प्रकाश डालिए। ये मैंने पहले बोला था, इनका वाहन जो है वृष है, जिसको नंदी बोलते हैं, हाँ जी। संस्कृत में वृष बोलते हैं, जिसपे शंकर जी बैठते हैं ना, नंदी, उन्हीं को, उसी पर भगवती ये विराजमान है, सौम्य स्वरूप में है। और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, दो हाथ अच्छा। हैं इनके, शैलपुत्री के दो हाथ हैं। अच्छा। दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल है, और उस पे भगवती विराजमान है। ओके।
जी तो नवरात्रि में प्रथम दिन की उपासना का महत्व क्या है पंडित जी? देखिए, प्रथम दिन की उपासना तो कई तरह से लोग करते हैं, नियम ध्यान पूर्वक करते हैं। मेन इसमें जो बताया है वो योगी लोग मूलाधार में भगवती का ध्यान करते हैं पहले दिन। मूलाधार जो चक्र है अपना, शरीर के 7 चक्र है ना, हाँ जी, तो उसमें जो मूलाधार चक्र है जहाँ से चक्रों का प्रारंभ होता है, हाँ जी, उस चक्र में भगवती जो शैलपुत्री का हमने आपको स्वरूप बताया कि वृष में बैठी हैं, दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल है, ऐसा ध्यान करते हुए अपने गुरुओं द्वारा जो प्रदत्त उनको बीज मंत्र प्राप्त है, वो वो मंत्र मंत्रों कौन सा है सर वो पंडित मंत्रों जी? हाँ, वो मंत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाता, वो गुरु शिष्य को ही देता है, अच्छा, वो ऐसा गोपनीय। कोई मंत्र हो पंडित जी जिसका हमें जाप करना चाहिए, सब भक्त हाँ, लोग उसका जाप कर सर्व सकें? सर्व सामान्य के लिए ग्रंथों में बताया है कि दुर्गा ही शब्द का जप करना चाहिए, दुर्गा यही नमः, अच्छा, ये ही पुण्य फलदायी है, इसी से सारे काम आम जनों के सिद्ध हो जाएंगे। जिन मंत्रों की मैं बात कर रहा हूँ वो विशिष्ट मंत्र हैं, हाँ वो जी, गुरु अपने शिष्य की योग्यता के अनुसार उनको प्रदान करता है, फिर वो उसका क्रम बताता है। तो उसको बोलते हैं पद्धति। पद्धति का प्रकाशन नहीं होता आम प्लेटफॉर्म पे, ये गुरु और शिष्य के अंदर की बात है, निजी। इसलिए आम जन को जैसे दुर्गा यही नमः का जाप कर लें, नहीं तो सप्तशती जो दुर्गा पाठ है उसमें सप्त श्लोकी दुर्गा भी के मंत्र लिखे हुए हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये महामंत्र है। इसी अच्छा, का ही जाप करें तो भी कार्य सिद्ध हो जाएंगे साधकों के, उपासकों के। बहुत बढ़िया। पंडित जी आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी पहले दिन की, कि पहले दिन हमें शैलपुत्री माता के शक्ति रूप की शैलपुत्री के रूप में हमें है ना पूजा करनी चाहिए और उनका स्वरूप शैलपुत्री है। आगे आदरणीय पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जी हम फिर ऐसे ही अगली श्रृंखला में फिर मिलेंगे अगले दिन। दर्शक लोगों से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि वो हमारे साथ 9 दिन तक बने रहें। हम हर दिन आपके सामने माँ दुर्गा के अनेक रूपों को लेकर आएंगे। कल का दिन क्या रहेगा वो हम हमारे साथ बने रहिए, इसी जगह इसी समय शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।